हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है आज उसी का डे 13 है। जो टॉपिक है टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, यानी बीते कल के बारे में बात करना इंग्लिश में सीखिए कि बीते हुए समय के बारे में हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है वाई टॉक अबाउट यस्टरडे, यानी आखिरकार कल के बारे में मैं बात क्यों करें, यानी कल के बारे में हम बात आखिरकार क्यों करें। तो यह सीखना ज़रूरी है कि हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर अपने बीते दिन के बारे में आसानी से बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत की सबसे आम और उपयोगी स्थिति है। आपने कल क्या किया, कल क्या हुआ इत्यादि, यानी बीते हुए समय में कल हमने क्या किया उसको वर्तमान में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, यानी आपका टॉपिक 2 है ग्रामर फोकस, यानी सिंपल पास्ट टेंस रिकैप, सिंपल पास्ट टेंस की दोहराई। यहाँ पे वाक्य प्रकार देखिए और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सो देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, यानी आई वी यू ही सी इट दे इस सब को रखना है। उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है। जैसे पहले वर्ब का बेस फॉर्म पहला फॉर्म हो गया, इसका V2 क्या होता है प्लेड, इसलिए उसके बाद V2 का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। वहीं पे निगेटिव का बात कर ले नकारात्मक वाक्य का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डिड नॉट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को बेस फॉर्म लगाना है। जैसे यहाँ पे प्ले प्लेड प्लेड रहता है ना, तो यहाँ पे प्ले को लगाना है तो वर्ब का पहला फॉर्म लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। वहीं पे हम इंट्रोगेटिव की बात कर ले यानी प्रश्नवाचक वाक्य का, तो सबसे पहले डिड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रखेंगे यानी V1 को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए। तीसरा टॉपिक है कॉमन इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर यस्टरडे, यानी बीते हुए दिन से जुड़े कुछ वाक्य हैं, इसको मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला वाक्य है आपने कल क्या किया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे। वेयर डिड यू गो देयर, आप कल कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो देयर, क्या आपने कल टीवी देखा था। डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे, डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे, इस टाइप से बोलना है। क्या आप बाजार गए थे। डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप स्कूल गए थे। डिड यू गो टू स्कूल, आपने कल किससे मुलाकात की। हु डिड यू मीट यस्टरडे, हु डिड यू मीट यस्टरडे, क्या आपने कल वहाँ गया था। डिड यू गो देयर यस्टरडे, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 4 नंबर टॉपिक आपका है यूजफुल आंसर पैटर्न्स, यानी काम के जवाब देने के तरीके कैसे हैं। तो देखिए आप जो काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे आपको बोलेंगे, कैसे जवाब देंगे, तो थोड़ा समझिए। और आपको बोलना हो कि मैंने कल एक फिल्म देखी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका सभी मिलने वाला है यहाँ तक। तो इसका कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको। आई वॉच्ड अ मूवीज, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल अपनी दादी से मिलने गया। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, मैं यानी हमने क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला। आई प्लेड क्रिकेट, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे चलते हैं और आगे आप देखिए, आगे आपका है निगेटिव सेंटेंस, यानी मैंने कल टीवी नहीं देखा। आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे, मैंने कल फिल्म नहीं देखा। आई डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे, वह कहीं नहीं गई थी। सी डिड नॉट गो एनीवेयर, वे लोग कहीं नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो एनीवेयर, इस टाइप से बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इस वाक्य का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी से हमें प्रश्न पूछना हो। जैसे क्या आप कल स्कूल गए थे, और किसी से आप पूछेंगे क्या आप कल स्कूल गए थे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, इस टाइप से बोलना है। देखिए स्कूल का प्रोनाउंसिएशन होता है ना, स्कूल होता है, स्कूल। आगे है क्या उसने कल खाना बनाया था। डिड सी कुक फूड यस्टरडे, डिड सी
कुक फूड यस्टरडे। चलिए आगे चलते हैं और फिफ्थ नंबर आपका टॉपिक है वोकैबुलरी फॉर यस्टरडे एक्टिविटीज़, यानी कल से जुड़े क्रियाएं, यानी कल से जुड़े काम कैसे होते हैं उसके कुछ वर्ब फॉर्मूलाए हैं। यहाँ पे वर्ब देखिए, जैसे यहाँ पे पहला वर्ब है गो। गो का मतलब क्या होता है? कहीं जाना, जाना। वहीं पे V2 क्या हो जाएगा इसका? वेंट। वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? गया। इट का मतलब क्या होता है? खाना। वहीं पे एट का मतलब क्या हो जाएगा? खाया। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। वहीं पे मैट का मतलब क्या हो जाएगा? मिला। कॉल का मतलब क्या होता है? पुकारना या कॉल करना। वहीं पे कॉल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? पुकारा या कॉल किया। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। वहीं पे वक्त मतलब क्या हो जाएगा? चला। बाय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खरीदना। वहीं पर बहुत का बात करें तो बहुत का मतलब क्या होता है? खरीदा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। वहीं पे डिड का मतलब क्या हो जाएगा? किया। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। वहीं पे मेड का मतलब क्या होता है? बनाया। चलिए 6 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। 6 नंबर टॉपिक है, आप सभी स्टेप को कॉपी में नोट कीजिएगा। जितने वोकैबुलरी देंगे, जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाता है, सभी को आप क्या कीजिए, इस क्लास को करने के बाद फिर से क्लास को स्टार्ट कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो 6 नंबर टॉपिक है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी बोलने का अभ्यास कीजिए आप मेरे साथ। अगर आपको बोलना हो तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। मैं पार्क गया और फुटबॉल खेला। आपको बोलना हो कि मैं पार्क गया और फुटबॉल खेला। आई वेंट टू द पार्क एंड आई प्लेड फुटबॉल। आई वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फुटबॉल। इस टाइप से बोलना है। क्या तुमने कल पढ़ाई की? डिड यू स्टडी यस्टरडे, डिड यू स्टडी यस्टरडे। इस टाइप से बोलना है। हाँ, मैंने 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ी। यस आई स्टडीज इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यस आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए होमवर्क और प्रैक्टिस क्या है। तो राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्टडी इन इंग्लिश, यानी बीते हुए कल के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। क्या करना है? कॉपी में लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। अपने कल के बारे में क्या कीजिए, 5 वाक्य को अंग्रेजी में लिखिए अपने कॉपी पर, और उसको क्या कीजिए, शीशा के पास जाकर, जैसे मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके पास जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग के इंग्लिश के लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। लिखा है, स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी ऑफ योर डे इन इंग्लिश, फ्लुएंसी विल फॉलो। स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी ऑफ योर डे इन इंग्लिश, फ्लुएंसी विल फॉलो, यानी हर दिन की कहानी अंग्रेजी में बोलना शुरू करो, फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। यानी क्या करना है आपको, आपने घर पे क्या क्या किया, हर दिन आपने क्या क्या किया, आप माइंड में सोचिए और उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। आपने दिन में क्या क्या किया, आप अपने माइंड में सोचिए, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और मुंह से बोलिए। तो आपको ये क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के हर एक नया कंटेंट के लिए, हर एक नया क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाती है। क्योंकि इस चैनल का मिशन ही है कि आप लोग को इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाया जाए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।